प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या बाहर का ज्ञान सीखकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा जीवन दूसरों के ज्ञान की छवि है। जो कुछ भी है हम दूसरों से सीखते हैं, फिर उस सीखे हुए को अपने कर्म में ढालकर उससे अपना अनुभव पैदा करते हैं। जीवन में जो कुछ भी करते हैं, कारोबार कोई भी करें, उसकी हर क्रिया दूसरों की क्रिया की नकल ही होती है। चाहे कोई कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई और कारोबारी बने, उसने पहले बाहर से सीखा, फिर अपना काम शुरू किया, फिर अपना तजुर्बा बनाया। यानी कि बाहर का जो ज्ञान है वह उसी की नकल से हमने अपना कारोबार खड़ा किया। अनुभव अपना तभी पैदा हुआ जब बाहर से हमने ज्ञान लिया। डॉक्टर बनने से पहले सालों तक हम बाहर की किताबों की पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, तब जाकर अपनी डॉक्टरी का काम शुरू करते हैं और फिर उससे तजुर्बे हासिल करते हैं। ऐसे ही इंजीनियर का काम है, वह भी पहले किताबों में ज्ञान को एकत्रित करेगा, डिग्रियां करेगा, फिर जाकर अपना काम कारोबार शुरू करेगा या कहीं नौकरी करेगा, तो अपना अनुभव वहाँ से उसे मिलेगा। यानी जीवन में जो भी है हम दूसरों से सीखते हैं। अब जब हम सब कुछ दूसरों से सीखते हैं तो मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि जो भीतर है उसको भी हम दूसरों से ही सीखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हमने ज्ञान दूसरों से सीखा, चाहे वो पढ़कर सीखा, डिग्रियां लेकर सीखा या किसी से वैसे ही सीखा, वो सारा ज्ञान तो बाहर का ही हुआ, वह अपना कहाँ हुआ। उसमें अपना अनुभव तो है ही नहीं। अपना कोई भी काम करने के बाद जब हमने उससे जो अनुभव पैदा किया वह ज्ञान अपना है। यानी वो बाहर से सीखने से नहीं आया, वो तो अपने भीतर से ही पैदा हुआ है। तो जो भीतर छिपा था ज्ञान, उस ज्ञान को हमने अंदर से उखाड़ा, वो अंदर से तब मिला। अंदर से हमने उसके ढक्कन हटाए तो वह ज्ञान प्रकट हुआ। उसे खोजने के लिए हमें कहीं बाहर थोड़ी जाना पड़ेगा, वह तो अंदर खोजना पड़ेगा। और जो अंदर छिपा है उस पर जो ढक्कन है, जो उस पर पर्दे हैं, वो बाहरी ज्ञान के पर्दे हैं। क्योंकि बाहरी ज्ञान से हमें जो भ्रम पैदा हुआ है उसने उस पर बड़ा ढक्कन लगा दिया है, जो अंदर के ज्ञान की तरफ हमें जाने ही नहीं देता। जैसे ही हम अंदर के ज्ञान की तरफ रुख करते हैं, बाहर का ज्ञान पर्दा बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि जगह जगह से हमने उसे सुना है, उसे देखा है। अंदर के ज्ञान और बाहर के ज्ञान में हमें भेद करना होगा पहले, तब जाकर हम उनमें अंतर कर पाएंगे। हमें उस ज्ञान की परख करनी होगी जो हमें अंदर से मिलता है, और जो बाहर से हमें ज्ञान मिला है वह उससे अलग समझना होगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वह अंदर के ज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर हमें संसारिक कोई काम करना है तो उसका ज्ञान तो बाहर का है, हमें वो बाहर से ही सीखना पड़ेगा। जैसे हिसाब किताब हमें बाहर से सीखना पड़ेगा, विज्ञान का कोई काम है वह हमें बाहर से ही सीखना पड़ेगा, उसकी जानकारी हमें अंदर से नहीं मिलेगी। संसारिक अगर कोई काम हमें करना है तो उसकी जानकारी, उसकी शिक्षा बाहर से ही लेनी होगी। अध्यात्मवाद की खोज जो है वो अंदर की बात है। अध्यात्मवाद की जो जानकारी है वह हमें अंदर से मिलेगी, अंदर के अनुभवों से मिलेगी। ऐसा थोड़ा है कि हमें चलानी तो दुकान है, करना तो कारोबार है और हम बैठ जाएं ध्यान लगाकर अंदर की खोज करने लगें। नहीं, यह गलत है। बाहर का जो कोई काम है वह हमने बाहर की शिक्षा लेकर, बाहर से सीख कर बाहर के कारोबार करने हैं। जो भी संसार का है वह सब कुछ बाहर है, वह बाहर से ही सीखना पड़ेगा। और जो अंदर का है वह हमें अंदर से ही सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारी दिक्कत वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ हम बाहर और अंदर का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। बाहर का जो भी है उसे सीखने के लिए हमें किसी न किसी अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो अंदर का है वहाँ अपने अनुभव हमारे काम आएंगे। इन दोनों में तो अंतर करना होगा ना। एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जो बाहर का है वो बाहर से सीखना पड़ेगा, और जो अंदर का है वह अंदर से जगाना पड़ेगा, उसे उखाड़ना पड़ेगा अंदर से, वह जमा पड़ा है। अगर हम किसी पदार्थ की खोज करें
तो वह बाहर है। उसे खोजने के लिए हमें आंखें खोलकर बाहर ही खोजना पड़ेगा। लेकिन खोज अगर अंदर की है और हमने खोजना शुरू किया हुआ है बाहर, तो वह चीज़ कैसे मिलेगी? जब कोई चीज़ अंदर की है तो उसे बाहर खोजना तो बेकार हुआ ना। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में आंखें बंद है तो खोज तो अंदर हुई। खोज हमें अंदर करनी है। अगर खोज बाहर करनी होती तो हम आंखें खोल कर करते, फिर प्रार्थना में आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। पता तो है कि वह अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे हुए हैं। असल में हमारी सब इंद्रियां बाहर काम करती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ पैर बाहर काम करते हैं। सभी इंद्रियों के द्वार तो हमारे बाहर खुलते हैं ना, और इसलिए हम खोज करना भी बाहर ही शुरू कर देते हैं। वह हमारी आदत है। अगर हम किसी बाहरी पदार्थ की खोज कर रहे हैं तो हमारी खोज ठीक है। विज्ञान की खोज जो पदार्थों के लिए है वह हम बाहर करते हैं, वह तो ठीक है। लेकिन अगर हम आत्मा की खोज भी बिना जाने बाहर खोज करने लगें तो वह आत्मा हमें कहाँ मिलेगी? वहाँ तो हमारी खोज गलत साबित हुई ना। आत्मा कोई पदार्थ तो है नहीं जिसे खोज करने के लिए हम बाहरी दौड़ लगाते फिरें। ना ही आत्मा ऐसी लगती है कि जो किसी ने देखी है और वह उसकी तरफ इशारा करके हमें बताए कि वह यहाँ है। आत्मा तो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ। और अगर आत्मा मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, तो मैं फिर बाहर क्या खोज करूँ? फिर तो हमें अंदर ही खोज करनी होगी। इसलिए अगर मैं परिपूर्ण रूप से एकाग्र होकर, शांत होकर अपने भीतर देख सकूं, तो उसे पाया जा सकता है। पूरी तरह से मौन होकर मैं भीतर ठहर सकूं, तो उसे मैं खोज सकता हूं। अगर मैं शांत होकर भीतर देखने में समर्थ हूं, तो उसे पाया जा सकता है। अगर हम परिपूर्ण मौन होकर भीतर ठहर सकें, तो उसे खोज सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा तभी जब हम एकाग्र होकर, मौन होकर, भीतर शांत होकर देख सकें, ठहर सकें। इसमें सबसे बड़ी बाधा तो हमारा ज्ञान है, जो हमने बाहर से इकट्ठा कर रखा है। वह ज्ञान ही हमें अंदर जाने से रोकता है। अगर हम बाहर के ज्ञान को और अंदर के अनुभव किए गए ज्ञान को अलग अलग देख सकें, तो फिर यह राह आसान हो जाती है। ज्ञान के साथ साथ सारे विचार शांत हों, एकांत अंदर हम ठहर सकें, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से जो भी अनुभव अंदर के होते हैं उन पर ही ध्यान लगाकर रखें, तो वहाँ ठहरना आसान भी हो जाता है। लेकिन बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, इतना आसान काम भी नहीं है। कहा भी तो गया है, जिसने मार मन डाला उसी को सुरमा कहिए। मन का ओहापोह बंद हो, यह शांत हो, तभी यह भीतर कुछ देख सकता है, तभी यह वहाँ का रस प्राप्त करके वहाँ रुक सकता है, तभी उस शक्ति को उपलब्ध हो सकता है। मन का फैलाव हम जितना बाहर रखेंगे, यह काम उतना ही मुश्किल होगा, और मन का फैलाव जितना कम करेंगे उतना यह काम आसान होगा। जीवन में प्रतिपल उसको स्मरण रखते हैं तो कुछ घटना घटित होती है, नहीं तो भूल ही जाता है इंसान के अंदर भी कुछ है। बस रोज़मर्रा की कार्रवाई में लग जाता है, जैसे हम जन्मों जन्मों लगे रहे हैं। बाहर का ज्ञान जितना ज़्यादा होगा, विचारों के झुंड उतने ज़्यादा इकट्ठे होंगे और मन को शांत होने में उतनी हमें दिक्कत पैदा करेंगे। मन अशांत हो जाएगा और मन का फैलाव बाहर संसार की तरफ हो जाएगा, तो यह काम बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है। फिर अंदर की यात्रा कठिन ही नहीं, असंभव मालूम पड़ती है, क्योंकि दिन 10 दिन का यह काम नहीं,
यह तो बहुत लंबी यात्रा है। भीतर मौन होने के लिए शब्द छोड़ने होंगे, बाहरी ज्ञान छोड़ना होगा। अंदर के अनुभव एकत्रित करने होंगे, उनका सहारा लेना होगा हमें। निशब्द और निर्विचार में ठहरना होगा। बाहर का सहारा अंदर के लिए बाधा है। अंदर के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान अंदर का सहारा है। निशब्द हो जाएं, मौन हो जाएं अगर हम, तो जाना जा सकता है कि कुछ है अंदर। जहाँ कोई विचार नहीं होता, उस शांत और निशब्द अवस्था में वो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है जो चाहिए। सब विचारों का मौन हो जाना उस ज्ञान की तरफ इशारा है। केवल वह निशब्द और शांत अवस्था ही उस ज्ञान की उपलब्धि की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, कोशिश करें अपने अनुभवों से जो ज्ञान है उसको एकत्रित करें और उसको सहारा बनाकर ही हमें उस राह पर चलना चाहिए। मैंने पहले ऑडियो में भी कहा कि ज्ञान केवल अपने अनुभवों से जो मिला है वह अपने लिए ही होता है। किसी दूसरे को उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मुझे जो अनुभव हुए हैं वह ज्ञान मेरे लिए है। आपको भी चाहिए कि आप अपने अनुभवों का ज्ञान एकत्रित करें, क्योंकि आपके अनुभव ही आपके काम आएंगे। वही आपका सच्चा ज्ञान होगा। मेरे अपने अनुभव मुझे ही स्वाद दे सकते हैं, किसी और को नहीं। जैसे शीतल जल में नहाने से जो ठंडक मिलती है, उसका अनुभव वह खुद ही कर सकता है। कोई दूसरा उसकी ठंडक को महसूस नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही यह अनुभव हर किसी के लिए अपने अपने होते हैं। दोस्तों, इस ज्ञान से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई तो ऑडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।